नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबर। तो सबसे पहले सोना और चांदी, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे शेयर बाज़ार को लेकर। अगर सोना में और चांदी में देखा जाए तो तेज़ी बनी हुई है। जो है सिल्वर में जो है 7.51% की तेज़ी रही और ये जाकर बंद हुआ था $82.51 प्रति आउंस पे। अगर इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट किया जाए तो वो बन गया 2,61,940, 2,61,940 रुपये। और गोल्ड में अगर हम देखें तो 1.10% की तेज़ी थी और गोल्ड पहुंच गया 4,490 पे, बिल्कुल 4500 के दहलीज पे। और अगर इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये हो गया 1,42,037। ये दोनों रेट जीएसटी और कस्टम जोड़ने के बाद का है। तो इस तरीके से गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेज़ी बनी हुई है। और अगर चाइना के बाज़ार को हम देखें तो चाइना का बाज़ार जो है कल बंद हुआ था 87.25 पे। तो जो $5 का जो गैप है वो बना हुआ है एज इट इज। तो अब ये देखिए लगातार कई दिनों से चाइना और यहाँ के बाज़ार में जो है $5 का गैप चल रहा है, $7 से $5 के बीच का। तो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किस तरीके से सिल्वर का शॉर्टेज है पूरे बाज़ार में, और चाइना का बाज़ार बिल्कुल सेपरेट वर्क कर रहा है और इधर का मार्केट बिल्कुल अलग तरीके से। अगर हम कॉमेक्स के रिकॉर्ड को देखें तो वहाँ जो सिल्वर बिकने के लिए तैयार है वो 3,955 टन ये बिकने के लिए है। और जो नहीं बिकने के लिए है लेकिन होल्ड किया हुआ है वो है 10,016 टन, 10,016 टन नहीं बिकने के लिए है और 4,000 टन सिल्वर जो है वो बिकने के लिए वहाँ कॉमिक्स में रखा हुआ है। और ये चीज़ देखा जा गया है कि वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई फिजिकल डिलीवरी ले या ना ले। देखिए कॉमिक्स का एक दूसरा रिपोर्ट है, इसमें से जो तमाम जो बैंक आप जानते हैं जैसे HSBC हो गया, सिटी बैंक हो गया, मॉर्गन हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया और भी, और ये सिल्वर के स्टेटस को बता रहा है कि किस तरीके से सिल्वर का डिमांड और सप्लाई का जो फ़र्क है। इसमें पहले क्या होता था कि यही लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट में पेपर पे खेल करते थे। अभी ये फिजिकल का आंकड़ा उभर कर सामने आया है जो 7 जनवरी को ये है कि ये जो तमाम जो बैंक है, ये लिस्ट चिपका देता हूँ, ये कह रहे हैं कि मैं 86 टन सिल्वर दूंगा। जो देने का मात्रा है वो 86 टन का है जो आपस में जो डील होती है, और 202 टन लूँगा। तो यानी जो देने वाला बिक्री वाला जो है वो 86 टन है और ख़रीदने वाला जो है वो 202 टन है। तो ये काफ़ी बड़ा गैप है जो कि दिखा रहा है कि किस तरीके से फिज़िकल मजबूत हो गया है। पहले यही लोग पेपर में खेल करते थे, तो ये बात साबित हो रही है कि फिज़िकल सिल्वर काफ़ी मजबूत है। और जिस तरीके का ट्रेंड टूटता हुआ दिख रहा है 82.51 पे चला गया और ये जो पिक बनाया था एक समय 83.90 का, तो वो आज टूटता है या नहीं टूटता है वो चीज़ है। जैसा कि फिबोनाची के बाद जो हम लोग कह रहे थे कि 83 में यहाँ पे अगर वो सपोर्ट बना लेता है अपना अच्छी तरीके से, जैसे 70 के आसपास बनाया था, तो फिर एक सफ़रनामा दूसरी तरफ का शुरू होगा। यहाँ से लेकर 96 जो कप एंड हैंडल वाला जो पैटर्न था वो था। अब उस पर कितना तेज़ी आता है ये सब चीज़ देखने की बात है। लेकिन एक यहाँ पे जो कंसर्न है वो हम लोग अभी जिक्र करेंगे, लेकिन उसमें यह है कि अभी जो मामला जो देखा जा रहा है, जिस तरीके से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम सब भाग रहा है, शेयर बाज़ार भी भाग रहा है, तो इस समय जो चीज़ है कि ये इकॉनमी से ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया है चीज़ें। अब जो ट्रंप की तरफ से जो बयान आया है कि भाई उसमें ये साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि पनामा को वो अपने कब्जे में ले लेगा, जैसे वेनेजुएला को लिया है उसी तरीके से पनामा को ले लेगा। और उसके बाद से ग्रीनलैंड को लेकर वो खुलकर बोलने लगे हैं कि ग्रीनलैंड को ले लेगा। जो हमने जो मॉनरो डॉक्ट्रिन जो बताया था 1823 का कि किस तरीके से पूरे वेस्टर्न हेमीस्फीयर को, जिसमें कि नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है सब शामिल है, वो मतलब जो लैटिन अमेरिका हो गया, तो उसको किस तरीके से वो अपने पक्ष में करने की बात है, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसमें पॉलिटिकल काफ़ी ज़बरदस्त ग्रीम है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अपने पूरे चरम पे है। और इस चरम पे जो है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये सब काफ़ी अच्छा करता है वो जो देखा जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो आज रहेगा कि जॉब का जो डाटा आने वाला है अमेरिका में वो किस तरीके का रहता है। अगर वो मजबूत रहता है तो फिर ये सिल्वर पे हल्का सा, कल सिल्वर गोल्ड पे हल्का सा असर क्या होता है वो देखना होगा। अगर वो कमज़ोर रहता है तो फिर इसको एक और बूस्ट मिलेगा। और जो ये चीज़ है कि जो वेनेजुएला और जो तमाम चीज़ से जो है अमूमन ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ के शेयर बाज़ार में गिरावट होती है, लेकिन वो उसका शेयर बाज़ार भी भाग रहा है। उसमें 2 फैक्टर है, एक तो AI फैक्टर है और दूसरा जो ये तमाम चीज़ जो हो रहा है इससे अमेरिका का जो इकॉनमी कमज़ोर हो रहा था उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि अब ट्रंप ने कहा है कि वो जो है 50 मिलियन
बैरल तेल जो है वो लेकर आएगा वेनेजुएला से, और 11 जहाज़ वहाँ निकल पड़ा है। देखिए उसका जो तेल है वो हेवी ऑयल है। अमेरिका का तेल जो है वो जो है सॉफ्ट वाला जो ऑयल होता है, लाइट ऑयल जो है वो है। और वहाँ अमेरिका का जो रिफाइनरी है वो हेवी ऑयल के लिए बना हुआ है पूरी तरीके से। तो ये अमेरिका, और इसके बाद जो है वहाँ के अमेरिकन जितनी भी तेल कंपनी है उसके शेयर्स में इजाफा भी देखा गया था। तो वो एक पॉजिटिव चीज़ हो रहा है। तो इकॉनमी को एक तरह से बूस्ट मिल रहा है इन तमाम चीज़ों से। और इधर चूँकि जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ग्रिम है और जिस तरीके से डॉलर और तमाम चीज़ को लेकर जो एक दूसरा संशय है, वो उसके कारण जो है गोल्ड, सिल्वर और कॉपर तेज भाग रहा है। अब इसमें क्या होता है, ये एक जो बड़ा कंसर्न की बात हम कह रहे थे कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जिस तरीके से तेज़ी से भाग रहा है, ऐसा होता है कि जब इकॉनमी गड़बड़ होता है तो गोल्ड, सिल्वर भागता है, और इकॉनमी ठीक होता है तो कॉपर भागता है। लेकिन इस समय तीनों भाग रहा है, जो कि इसके पहले भी हम एक बार वीडियो बनाए थे जिसमें बताए थे कि किस तरीके से कंपोजिट इंडेक्स ऊपर भाग गया, जिसके कारण सिल्वर में तेज़ी आई। लेकिन जो जिस तेज़ी से ये लोग जा रहा है, ये सिस्टम में तमाम चीज़ होने के बाद वेनेजुएला से पैसा आएगा। देखिए पैसा तो अभी तुरंत नहीं आएगा, आने में तो टाइम लगेगा, या ग्रीनलैंड को भी जो है वो सब समय लगेगा। ये फ्यूचर में ठीक रहेगा, लेकिन इस वक्त तो दिक्कत दिख रही है वहाँ पे, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इसी के कारण जो है ट्रंप ये सब कदम उठा रहा है, क्योंकि ट्रंप जब देखा कि अपनी इकॉनमी को ठीक ठाक नहीं करेगा तो उसने जो है जबरन वाला पॉलिसी निकाल लिया। जिस तरीके से जो बढ़ रहा है तीनों चीज़, ये साधारण रैली नहीं है, ये वार्निंग सिग्नल है। और वार्निंग सिग्नल गोल्ड, सिल्वर के लिए नहीं है, इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, अमेरिका के शेयर बाज़ार के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मतलब बड़ा पैसा जो है वो सिस्टम से भाग रहा है, और सिस्टम से भागकर जो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, प्लेडियम, इन तमाम चीज़ों पे लग रहा है, एल्युमिनियम में भी लग रहा है। तो ये जो है पैसा शिफ्ट हो रहा है, जो कि, और इधर स्टॉक्स में भी तेज़ी बनी हुई है। तो ये बड़ा रेयर इंसिडेंट हो गया है। ऐसा सेटअप जो है 3 बार हुआ था। एक बार हुआ था .com के समय, दूसरा हुआ था 2008 के आसपास, और तीसरा हुआ था जो रेपो मार्केट क्राइसिस हुआ था 2019 में, उस समय हुआ था। अब ये चीज़, ये जो तीनों भाग रहा है और प्लस शेयर बाजार भी भाग रहा है, ये कब थमेगा, ये एक बड़ा मेजर कंसर्न है। गोल्ड और सिल्वर की बात हम लोग कर रहे थे कि गोल्ड और सिल्वर जो है दोनों जो है 200 DMA से बहुत ज़्यादा है। गोल्ड जो है 20% ज़्यादा है, सिल्वर जो है वो लगभग 70% ज़्यादा है। और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बुल रन यहाँ रहने वाला है। हालांकि इसमें कई सारे हिचकोले भी आएंगे। अब इसमें एक जो टारगेट UBS ने जो दिया था सिल्वर का टारगेट 85, जो कि बिल्कुल टूटता हुआ नज़र आ रहा है कि शॉर्ट टर्म एक्सप्लोसिव है जो भाग रहा है। हम लोग पिछले 2 दिन से देख रहे हैं जो तेज़ भाग रहा है। मिड टर्म वोलाटाइल रहेगा, फिर उसमें उतार चढ़ाव वो आएगा। लॉन्ग टर्म काफ़ी बुलिश है। तो ये तीनों ट्रेंड आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर कोई बिकवाली भी होती है गोल्ड या सिल्वर में, कुछ भी होता है, क्योंकि जब ऊपर भागता है तो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं लोग। तो अगर वो होता है तो वो तात्कालिक होगा, वो कोई परमानेंट नहीं होगा। तो ऐसे चीज़ों से अगर ऐसे हिचकोले आते हैं, बड़े हिचकोले आते हैं, तो उससे घबराइएगा मत। जो है चूँकि वो पार्ट है, आप जब इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो वो एक पार्ट है जो उतार चढ़ाव होता रहता है, और वो बट नेचुरल सी बात है। इसमें फिर लंबा प्रोस्पेक्ट देखा जाता है। और जिस तरीके से सिल्वर बिहेव कर रहा है, इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि $100 ये जाता हुआ दिख रहा है। अब पहले दिसंबर तक था, अब लगता है कि पहले उसको अचीव कर लेगा। अब कब करेगा पता नहीं। दूसरी बात की जो $5000 वाला जो है गोल्ड का, वो भी जाता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से मजबूती दिख रहा है और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ रहा है। बात रह गई थी कि कॉमेक्स में जो हमने सिल्वर का तो आंकड़ा बता दिया, गोल्ड में ये है कि 750 kg के बारे में कह रहे हैं कि मैं दूंगा, यही लोग जो ट्रेड करते हैं। और ख़रीदने की बात है 980 kg। तो यहाँ जो ख़रीदारी है वो ज़्यादा है, तो ये एक जो है पॉजिटिव दिखा रहा है गोल्ड पे भी। देखिए, अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ कर लीजिए। और ये ध्यान रखिएगा कि इस 10 मिनट के बुलेटिन में ऐसा नहीं होता कि मैं आता हूँ और भाषण दे देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। इस 10 मिनट की बुलेटिन के लिए जो है 6 घंटे मेहनत पड़ते हैं। 6 घंटा पढ़ाई करने के बाद, रिसर्च करने के बाद आपके सामने आंकड़ा पेश किया जाता है। और सैटरडे संडे के दिन तो 12-12, 14-14 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो बड़ा काफ़ी मेहनत पड़ता है एक वीडियो में, ऐसा नहीं होता कर दे देते हैं। देखिए, मोनरो वाले इस पर मैंने सबसे आगे रखा आपको, वो डॉक्ट्रिन दिया मैंने, अभी पूरे इंटरनेशनल में छाया हुआ है। तो वो चीज़ था कि जो है वो मेरे हाथ लग गया, जो है किसी जर्नलिस्ट के जरिए, कोई बहुत ही शानदार जर्नलिस्ट हैं US के, उसके ज़रिए वो
चीज़ हाथ लगा और मैंने आपको सबसे पहले पेश कर दिया। तो काफ़ी मेहनत से होता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम लोग बात करते हैं अपने शेयर बाज़ार के बारे में कि हमारा शेयर बाज़ार में जो है 74 पॉइंट्स का गिरावट देखा गया था। निफ्टी में 26,175 पे बंद हुआ 0.28% की नरमी के साथ, और जो है सेंसेक्स जो है उसमें 376 पॉइंट की नरमी थी, 85,063 पे बंद हुआ 0.44% की नरमी के साथ। मिड कैप में 0.20% की गिरावट देखी गई, स्मॉल कैप में 0.31% की गिरावट देखी गई, और पीएसयू में थोड़ा सा हरियाली में बंद हुआ 0.90। और जो है एफआईज का जो है रहा है कल बिकवाली 107 करोड़ का एफआईज फिर बेचा है, कल भी परसों भी बेचा था, कल भी बेचा है। और डीआईज की खरीदारी है 1749 करोड़ का। और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वही है कि सपोर्ट जो है इसमें 26,000 जो है वो दिख रहा है, और ऊपर जो है जो रेजिस्टेंस है वो 26,200 से लेकर 400 तक है इस समय जो है रेजिस्टेंस। लेकिन एक जो यहाँ सबसे बड़ा जो कंसर्न हो रहा है कि हमारा शेयर बाज़ार जो है बहुत दिनों से इस फ्रेम पे जो 500 पॉइंट्स के फ्रेम में रुका हुआ है बहुत दिनों से। अब मान लीजिए ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आ गया, हालांकि उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ नहीं पड़ रहा था, लेकिन मार्केट जैसे इंतज़ार कर रहा है कुछ चीज़ का, कन्फ्यूज है मार्केट। पहले तो ये लग रहा था कि मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट करके ऊपर की रैली के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन ये एक क्या होता है कि एक इलास्टिक सिटी में जैसे होता है कि एक सर्टेन स्टेज तक खींचिए उसके बाद टूट जाता है। तो ये जो इंतज़ार है ये लंबा हो गया है यहाँ। अब ये इंतज़ार और अगर लंबा होता है 5-6 दिन तो फिर चिंता की बात होने लगेगी। तो यहाँ से मार्केट को जो है थोड़ा सा अब ऊपर का रुख लेना चाहिए, चूँकि सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन ले नहीं रहा है। इसमें जो सबसे बड़ा जो कंसर्न हो गया है, एक तो जियोपॉलिटिकल जो भी है वो तो है ही है कि अब जिस तरीके से पनामा की बात आ रहा है, ग्रीनलैंड का आ रहा है, ईरान के बारे में आ रहा है, और तमाम चीज़ आ रहा है, वो तो फैक्टर है ही है। दूसरा क्या हो गया कि जो हमारा ट्रेड डील जो है अमेरिका के साथ जो हो नहीं पा रहा है, अब देखिए वो मामला पूरी तरीके से जो है अटक गया है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई धड़कन नहीं है। और ट्रम्प का जो बयान आया, जिस तरीके का बयान आया, और ट्रम्प जिस तरीके से सिरफिरा आदमी है, वो 50% से उठाकर जो है कहीं 100% ना कर दें, कुछ भी कर सकता है वो जो है, चूँकि उसको देखा गया है कि वो जो बोलता है वो कर देता है, तो वो चीज़ जो है वो नुकसानदायक हो जाएगा। क्योंकि कल उसके बयान से कहीं ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था कि वो जो है सॉफ्ट होने जा रहा है, वो जिद पे पूरी तरीके से अड़ा हुआ है। और यहाँ से अगर 100% कर देगा तो ये हमारे बाज़ार को बहुत नुकसान कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी जो 50% किया हुआ है उसके कारण जो है बाज़ार थमा हुआ है, रुका हुआ है, और बाज़ार इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। इसमें कई मीटिंग्स हो गए हैं, कई तरह के वादे किए गए हैं कि हो जाएगा और ये हो जाएगा। बीच में तो ऐसी खबर भी आ गई थी कि भाई होने ही वाला है, अब ऐलान ही हो जाएगा, वो तमाम चीज़। लेकिन वो जो है बहुत बड़ा कंसर्न इस वक्त दिख रहा है। देखिए, भारत सरकार का एक फ़ैसला है कि जिस तरीके से गोल्ड पे हॉलमार्क लगता है जिससे आपकी शुद्धता उसकी जान पाते हैं आप, उसी तरीके से चांदी पे भी लगेगा, उसके ज्वेलरी पे लगेगा, उसका जो सिल्वर वेयर बनता है वो उस पे लगेगा, तमाम चीज़ों पे लगेगा। चूँकि जिस तरीके से सिल्वर का रेट भाग रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सरकार की तरफ से ये फैसला हुआ है, और ये अच्छा कदम है। क्योंकि इस समय क्या है कि ऐसे जब बुल मार्केट में जो है चोरी चकारी बड़ी बढ़ जाती है, लोग जो है फर्जीवाड़ा वगैरह काफ़ी करने लगते हैं, तो ये चीज़ जो है, और इसमें क्या होता है कि एक धुन है, लोग खरीदने के लिए जा रहे हैं पूरी तरीके से, और आपको जो है सिल्वर का इसी तरीके से शॉर्टेज है और इस तरह का गड़बड़ झाला हो सकता है। इसके लिए हॉलमार्क वाला जो सरकार का फैसला है वो काफ़ी सही फैसला है। बस इतनी ही बात है आज, कल मिलते हैं फिर, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।